the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल आपकी पाठशाला में। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है और आप लोग बहुत सारा कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी सभी के लगभग एक जैसे ही क्वेश्चंस थे तो उन कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं दिया है, तो मैंने बेटर समझा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब एक साथ दे दूं। इसमें देखिए आपके पास में जो स्क्रीन पे ये दिख रहे हैं क्वेश्चंस, उनके एक एक करके मैं जवाब दूंगा कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सप्ताह में 2 दिन आ रहे हैं और 6, 7, 8 के भी 2 ही दिन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शासनादेश पे जाते हैं। ये शासनादेश जारी हुआ था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारे डीएम्स को एसओपी सर्व हुई थी महानिदेशक की तरफ से। तो उसमें क्या था कि विद्यालय की जो समय तालिका होगी, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। विद्यालय में कक्षाओं का संचालन निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा 1 एवं 5 और मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा 2 एवं 4 और बुधवार व शनिवार को कक्षा 3। तो बुधवार और शनिवार को सिर्फ एक कक्षा आ रही है और हर दिन 2-2 कक्षाएं आ रही हैं। तो 2 कक्षाएं यूजुअली प्राइमरी स्कूलों में 4 रूम्स होंगे, ज़्यादातर जगह पे 4 रूम्स होंगे। अगर 4 रूम में अगर कितना भी छोटा रूम होगा तो 10-10 बच्चे आप बैठा पाएंगे, क्योंकि 6 फीट की दूरी रखनी है उनको। तो 10-10 बच्चे आप अगर बैठाएंगे उनको, तो 10 बच्चों के हिसाब से लगभग 40 के आसपास बैठाएंगे। तो इसमें यह भी है कि विद्यार्थियों की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां पर 2-2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इस संबंध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा लिया जाएगा। तो इस तरीके का मुझे लगता नहीं कि किसी ने ऐसा निर्णय लिया होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि एक दिन में एक कक्षा आ जाए, उसको 2 पाली में डिवाइड ना करना पड़े। और आप जो कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं उन सभी का पालन करना है। अगर कक्षा का साइज छोटा है तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी और प्रयोगशाला को भी उपयोग बैठने एवं 6 फीट की दूरी का पालन करते हुए उपयोग किया जा सकता है। और कक्षा 6 भी 2 दिन आ रही है, 7 भी 2 दिन आ रही है और 8 भी 2 दिन आ रही है। तो एज एन एवरेज हर एक कक्षा 2-2 दिन आ रही है। तो पूरे महीने में लगभग एक बच्चा 8 दिन आएगा। अब देखते हैं और जो प्रश्नों के क्या उत्तर हैं। और देखिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सप्ताह में 2 दिन आ रहे हैं। कौन सा मॉड्यूल अभी चलाएं? देखिए समृद्ध मॉड्यूल ही चलना है 48 डेज, लेकिन उसमें क्या है, आप जो शून्य सप्ताह है, शून्य सप्ताह में जो गतिविधियां दी हुई हैं, शून्य सप्ताह में 6 डेज हैं। ये शासन ने जो स्टार्ट किया है, अभी पहले बच्चे आए हैं और ऐसे कक्षा 9-10 में भी किया था, 11-12 में भी पहले यही किया था कि एक दिन छोड़ के जा रहे थे बच्चे, शिफ्ट में जा रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा से दिशा निर्देश आए, फिर बच्चे डेली जाने लगे। तो इस तरीके का आदेश हो सकता है ये मार्च के लिए ही हो या 15 डेज के लिए हो, तो ये आगे भी आदेश आएगा। अप्रैल में आपको स्थिति ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी कौन सा मॉड्यूल चलाना है आपको? समृद्ध मॉड्यूल ही चलाना है। उनका आपको प्रारंभिक आकलन कब करना है, आप धीरे धीरे प्रारंभिक आकलन उनका कर लें और ये कोशिश करें कि 10-15 दिन में सबका प्रारंभिक आकलन हो जाए। और अभी कौन सा मॉड्यूल चलाना है आपको? समृद्ध मॉड्यूल ही चलाना है, लेकिन आप जो शून्य सप्ताह की कार्य योजना है उसको आप चला लें। और अगर फर्स्ट सप्ताह की, अगर शून्य सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट की चला सकते हैं, वो आपके बच्चों के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। अब समृद्ध मॉड्यूल में कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, भाषा और गणित में कैसे कैसे कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन सी कक्षा स्तर के हिसाब से कैसे कैसे बांटनी है, तो उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें वीडियो में पूरा डिटेल दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये भी है कि प्रेरणा तालिका कब भरनी है। तो देखिए 31 मार्च के बाद में उनका प्रमोशन हो जाएगा, अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे वो। तो 31 मार्च तक आप प्रेरणा तालिका न भरें।
मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम नहीं होगा, आकलन के आधार पर उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो तभी आप 1 अप्रैल से उसमें प्रेरणा तालिका में भर लें। मार्च में क्या करें? तो मार्च में आपको शिक्षक डायरी भरनी है या नहीं, किस में लिखेंगे अभी मार्च तक। मार्च में फिर आप किस में लिखोगे? आप अगर कोई भी काम करते हो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई क्या करते हैं हम। पहले हम शिक्षक डायरी लिखते थे, फिर अब ये शिक्षक डायरी का एक नया फॉर्मेट आ गया जिसमें वार्षिक कार्य योजना है, साप्ताहिक कार्य योजना है, मासिक कार्य योजना है और फिर दैनिक कार्य योजना है। तो इसमें अभी समृद्ध मॉड्यूल चलेगा, तो न तो आप वार्षिक कार्य योजना इस समय बना सकते हो, न मासिक बना सकते हो। तो अभी आपको शिक्षक डायरी नहीं भरनी है। मैंने आपको 0 सप्ताह हो जाएंगे, कक्षा 5 वाले कक्षा 6 में चले जाएंगे, कक्षा 1 में नए बच्चे आएंगे अप्रैल से। तो देखिए, कक्षा 1 वालों को 1 में ही रखें और कक्षा 5 वाले तो अगर आपका वहीं पे ही कंपोजिट स्कूल है तो वो वहाँ पे चले, वो आपके साथ ही बैठेंगे क्योंकि उनको ध्यानाकर्षण शिक्षाएं आयोजित करानी है आपको। तो कक्षा 5 वाले तो उनका अगर आपने आकलन कर लिया है तो उस हिसाब से आपको ही उनका ध्यानाकर्षण कराना होगा, वो कक्षा 5 वालों के साथ ही बैठ लेंगे। और अगर वो टीसी लेके चले जाएंगे तो वो कक्षा 6 में पहुंच जाएंगे। तो 6 में पहुंच जाएंगे और कक्षा 1 वाले तो 1 में बैठेंगे और जो पुरानी कक्षा वाले हैं वो उसी हिसाब से आप बैठाएं, क्योंकि उनका लेवल उसी हिसाब से होगा। आपने जो आकलन किया है उसी हिसाब से सतत आकलन करते रहेंगे आप। इसमें तो मार्च में कोई सतत आकलन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि आप एक हफ्ते का, हद से ज़्यादा 1 हफ्ते का सतत आकलन हो सकता है। 0 सप्ताह के बाद में फर्स्ट सप्ताह का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो उनको आपको पुरानी कक्षा में ही अप्रैल में बिठाएंगे, लेकिन जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर में आप नाम दूसरी कक्षा में उनके लिख देंगे। कक्षा 1 वाला 2 में प्रमोट हो जाएगा, 2 वाला 3 में, तो उन कक्षाओं में उनका नाम लिख देंगे, लेकिन बैठाने की व्यवस्था वही रखेंगे। जूनियर कक्षाओं वाले क्या करें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जूनियर कक्षाओं वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है। उनको अभी कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं कि कैसे करना है आपको, कैसे नहीं करना है। लेकिन ध्यानाकर्षण शिविर तो उनको भी आयोजित कराना है 48 डेज़ का। जो बच्चों का लर्निंग गैप हो गया है उसको भरने के लिए उनको 48 डेज़ का ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित कराना है। तो वो क्या करें? देखिए, उनके लिए मैं बेस्ट पॉसिबल तरीका बताता हूँ कि जो कक्षा 6, 7, 8 के हैं, 8 वाले तो चले जाएंगे, 8 वाले तो एक महीने में चले जाएंगे, तो वो 9th क्लास में चले जाएंगे। तो 8 वाले का नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली है आपका 6 का और 7 का। 6 और 7 वाले का आप प्रारंभिक आकलन कर लें। प्रारंभिक आकलन कैसे कर लें, मैं तरीका बताता हूँ। भाषा और गणित का आप कर लें जो स्तर 3 का, कक्षा 5 का स्तर 3 का गणित का, और कक्षा 4, 5 का भाषा का जो वाक्य का स्तर है उस हिसाब से आप आकलन कर लें। अगर वो उस आकलन में पास हो जाते हैं तो आप अपनी नॉर्मल कक्षाएं चला सकते हैं, क्योंकि वो भाषा और गणित का अपेक्षित अधिगम स्तर हासिल कर लिया है। इसका मतलब उन्होंने फिर आपको 6, 7, 8 की नॉर्मल कक्षाएं चला सकते हैं आप, क्योंकि भाषा और गणित सीख लिया उन्होंने कक्षा 5 का बुनियादी शिक्षा, तो फिर वो 6, 7, 8 का इजीली आप सिलेबस कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे कहीं पे भी लैग है, तो मॉड्यूल है जो समृद्ध मॉड्यूल प्राइमरी का है, उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल जाएगी। उस हिसाब से प्लान बना लें आप और उस हिसाब से उनको भाषा और गणित का अपेक्षित अधिगम स्तर हासिल कराने की आप कोशिश करें। हेडमास्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि एमड में कितने बच्चे दे सकते हैं। बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं जी, और बच्चे जब शासन ने आपको क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं और बीएसएज ने आपको ऑर्डर दे दिया है, निर्देश दे दिए क्लियर, तो किसी भी कक्षा के जो बच्चे जिस दिन आ रहे हैं उससे देखिए 60% से तो ज़्यादा आते नहीं हैं। कोई भी बच्चे हुए उसके 60% से ज़्यादा आते नहीं हैं। तो जो 50% वाला जो आपका रूल है वो भी सही हो जाएगा कि भाई 50% बच्चे बुलाने हैं आपको और 60% के आसपास आते हैं, तो आपको 60% से ज़्यादा बच्चे तो हर हालत में किसी में देने ही नहीं है जिस दिन में के जिस क्लास के बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन है और वो आपके डेटा की एनालिसिस हो जाएगी और फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी जैसे पुरानी हाज़िरी रही है, जितने परसेंटेज रही है, उसके हिसाब से जो कक्षा आ रही है जिस दिन भी,
उसमें उस परसेंटेज के आसपास ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मुझे अपेक्षा है कि मैंने आपके सारे प्रश्नों के संभावित उत्तर दे दिए हैं और आप इनसे सेटिस्फाइड होंगे और इसी हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरी रह जाती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। दूसरा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और इसको आपको फॉरवर्ड करना है अपने VRC, NPRC और डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।